मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य स्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि पर किया जाता है, लेकिन कई अन्य जगहों पर यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है। मान्यता है कि पूरी आस्था से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से इसका विशेष फल मिलता है। इसलिए हम आज इस वीडियो में इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। इस दिन प्रातःकाल उठकर घर की सफाई कर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करें। इस दिन सुहागिनों को पूजा के लिए सूरज श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। पूजा के दिन बिंदी और महावर जरूर लगाएं। अगर संभव हो तो अपने नई चूड़ियां भी पहननी चाहिए। इस दिन वट वृक्ष के पत्तों का भी गहने के रूप में धारण किया जाता है, इसलिए वट वृक्ष को अपनी चोटी या जूड़े में लगा लें। सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है, इसलिए इस दिन पीला या नारंगी सिंदूर लगाने का भी विधान है। अगर आप चाहें तो आप एक दिन पहले हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं। इस प्रकार तैयार होने के पश्चात घर के बड़े लोगों से पांव छुएं और उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की पूजा से पहले अपने घर के मंदिर के सभी देवताओं को पूरे विधि विधान से पूजा करें। आप पूजा के समय व्रत का संकल्प और सौभाग्यवती होने की कामना करें। पूजा के बाद आप वट वृक्ष की पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले चावल का अर्पण तैयार करें। आप इसके लिए चावल के आटे का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप बांस का पंखा, धूप, दीप, पुष्प, रोली, चंदन, सिंदूर, सुहाग की सामग्री आदि पूजा सामग्री में एकत्रित कर लें। अब आटे का एक बड़ा चौमुखी दीपक बना लें, उसमें घी डाल दें। दिया जलाने के लिए माचिस रखना ना भूलें। साथ में एक लोटे गंगा जल भर लें। अब कच्चे सूत की माला बनाने के लिए सूत 12 बार लपेटें और 2 माला बनाएं। चलिए अब जानते हैं इस दिन प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया जाता है। प्रसाद में एक दिन पहले काले चने भिगोना जरूरी होता है। इसके अलावा प्रसाद के लिए पूड़ी, पुए और बरगद फल बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बरगद फल क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि एक प्रकार का यह पकवान होता है, जिसे बनाने के लिए आटे में चीनी और घी डालकर गूँथ लिया जाता है। फिर आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर उसको तल लिया जाता है। प्रसाद में खरबूजे, आम जैसे फल भी चढ़ाए जाते हैं और मिठाई भी चढ़ाई जाती है। प्रसाद से जुड़े एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। प्रसाद को चढ़ाए जाने वाली सभी पूड़ी पकवानों की संख्या 24-24 होती है, जिसमें 12 पूड़ी पकवान वट वृक्ष को अर्पित कर दिए जाते हैं और बचे हुए भोग का प्रयोग वितरित करने के लिए और व्रत का पारण करने के लिए किया जाता है। व्रत के पारण के लिए अपने घर से पूजा स्थल पर जल भी लेकर जाएं। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करने का विधान है, इसलिए आप गौरी गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा ले जाएं। साथ ही आप सावित्री और सत्यवान जी की मूर्ति या प्रतिमा भी अवश्य ले जाएं। सभी तैयारियों के पश्चात आप पूजा करने के लिए किसी भी वट वृक्ष की ओर प्रस्थान करें। बता दें कि हिंदू धर्म में वट वृक्ष को त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। आइए अब बता दें कि इस पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले अर्पण से रंगोली बनाएं, उस पर सभी प्रतिमाएं स्थापित कर प्रतिमाओं को चंदन सिंदूर लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। अब आप वट वृक्ष के जड़ों को गंगा जल से सींचें, धूप जलाएं, आटे का चौमुखी दीपक जलाएं और पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद आप वहां बांस के पंखे से हवा करें। सुहाग की सामग्री आप माता सावित्री और गौरी जी को अर्पित करें। अब सफ़ेद रंग के कच्चे सूत को वृक्ष में चारों ओर से लपेटते हुए 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ईश्वर का ध्यान करें और अपने पति के दीर्घायु के साथ अपने परिवार के कल्याण की कामना करें। इसके बाद आप वट वृक्ष सावित्री की व्रत कथा पढ़ें। जो 2 मालाएं हैं आपने कच्चे सूत से बनाई थी,
वो 6 बार बरगद के वृक्ष से बदलने के बाद एक वृक्ष को अर्पित कर दे और एक स्वयं पहन ले। इसके बाद आप व्रत के पालन के लिए वृक्ष के नीचे पानी के साथ 11 काले चने ग्रहण कर ले। फिर आप पूरा दिन सात्विक चीज़ों का ग्रहण कर सकते हैं। कई लोग इस दिन फलाहार खाकर भी पूरा दिन व्रत करते हैं। आप चाहें तो आप भी पूरे दिन फलाहार खा सकते हैं। तो ये थी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट वृक्ष सावित्री के दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना करने वाली सभी स्त्रियों को मेरा सादर प्रणाम। अब सुनेंगे वट सावित्री की व्रत कथा और जानेंगे कि एक पति नारी की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजर्षि के संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन पिता को योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा द्युम्नसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। तब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार का वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात राजवैभव को छोड़कर वन गमन चली गई और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन लकड़ियां काटने के लिए जंगल चले गए। सावित्री जी भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोदी में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरा विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अडिग रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की काफ़ी कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। यही सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उसे यह वरदान दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु इसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमराज ने एक और वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। 2 वरदान प्राप्त होने के बाद भी सावित्री ने यमराज जी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार यमराज जी ने उन्हें तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने 100 संतानों का वरदान मांग लिया और यमराज जी ने उन्हें यह वरदान
भी आशीर्वाद के रूप में दे दिया। सावित्री ने इस वरदान की प्राप्ति के बाद यमराज देव से कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझे 100 संतान की प्राप्ति कैसे होगी। सावित्री की सूझबूझ और निष्ठा के समक्ष यमराज देवता को अंत में सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए, और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। प्राण दान के बाद सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो यह थी सावित्री की दृढ़ निष्ठा और समर्पण की कथा। मैं आशा करती हूँ कि यह व्रत करने वाली सभी स्त्रियों की मनोकामनाएं पूर्ण हों। वट सावित्री व्रत का महत्व के बारे में जानेंगे। वट सावित्री व्रत प्रत्येक सुहागन स्त्री के सुहाग के अखंड रखने वाला पर्व है। सदियों पहले सावित्री ने भी इस व्रत का पालन कर अपने मृत पति सत्यवान को यमराज द्वारा जीवन दान देने के लिए यह विवश किया था। तभी से सौभाग्यवती स्त्रियां द्वारा अपने पति की लंबी आयु के इस व्रत का पालन की परंपरा है। वट सावित्री व्रत में सत्यवान, सावित्री और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। साथ ही इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की भी पूजा करती हैं। तो यह थी वट सावित्री व्रत के महत्व से जुड़ी जानकारियाँ। हमारी कामना है कि आपका यह व्रत सफल हो और आपको अखंड सौभाग्य मिले। फिलहाल मैं लेती हूँ विदा। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए।